प्रश्न संख्या 42 से 44 तक दिए गए परिच्छेद पर आधारित हैं। परिच्छेद में भारत के आर्थिक नियोजन में महिलाओं के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, महिलाओं का विकास सुनिश्चित करने के लिए जो उपाय किए गए उन पर चर्चा की गई है। साथ में महिलाओं के विकास के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए, साथ में उनका जो विस्थापन रहा, जो एक लक्ष्य से लक्ष्य को पूरा करने के प्रकार से दूसरे प्रकार या दूसरे अभिगम की तरफ, दूसरे उपागम की तरफ जो परिवर्तन रहा विभिन्न योजनाओं के दौरान, उन पर चर्चा की गई है। तो हम प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 42 कि इस परिच्छेद का केंद्रीय बिंदु, तो अपूर्ण वाक्य के रूप में दिया गया, वाक्यांश के रूप में दिया गया है, और इस वाक्य को पूरा करने के लिए वाक्यांशों के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, जो मिलाकर के एक पूरा वाक्य बनेगा और एक संपूर्ण कथन होगा। तो विकल्प ए सरकार द्वारा वित्त पोषित महिला सशक्तिकरण युक्त परियोजनाओं पर है। विकल्प बी महिलाओं के सशक्तिकरण पर है। विकल्प सी शहरी महिलाओं के सशक्तिकरण पर है। विकल्प डी भारतीय समाज में लैंगिक असंतुलन पर है। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम पूरे परिच्छेद का विहंगावलोकन करें तो पता चलता है कि प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है, कि महिलाओं के सशक्तिकरण पर है। पूरे परिच्छेद में इसी विषय पर चर्चा की गई है। घुमा फिराकर सारे अनुच्छेद और जो भी इनमें योजनाओं की चर्चा की गई है, या जो कुछ भी लेखक ने उल्लेख किया है, उस सारी विषय वस्तु का उद्देश्य इस बिंदु को रेखांकित करना है कि महिलाओं का सशक्तिकरण किस प्रकार किया जाए और उसके लिए क्या किया जा रहा है। तो प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेखक के अनुसार, वाक्यांश के रूप में पुनः दिया गया है, लेखक के अनुसार पहला कथन वाक्यांश के रूप में कि महिला सशक्तिकरण में अनेक पक्ष सम्मिलित हैं। दूसरा कथन वाक्यांश के रूप में कि सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद का विश्लेषण करें, उसका अवलोकन करें, तो पता चलता है कि जो कथन एक दिया गया है वाक्यांश के रूप में वह सही है, और जो दूसरा कथन दिया गया है वाक्यांश के रूप में वह गलत है। इस प्रकार प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। पहले कथन के संदर्भ में हम परिच्छेद की इस पंक्ति का संदर्भ ले सकते हैं। इसलिए सशक्तिकरण बहुआयामी है और यह किसी के जीवन निर्माण के लिए सभी क्षेत्रों में, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सम्मिलित हैं, विकल्प और कार्यकरण के स्वतंत्रता के विस्तार को संदर्भित करता है। इससे पता चलता है कि जो पहला कथन दिया गया वाक्यांश के रूप में वह सही है, जबकि जो दूसरा कथन दिया गया वाक्यांश के रूप में सही नहीं है। उसके लिए हम इस पंक्ति का संदर्भ ले सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों के विकास में महिलाएं भी सम्मिलित हों। वर्ष 1993 में स्थापित राष्ट्रीय महिला कोष गरीब और संपत्तिहीन महिलाओं की साख की आवश्यकता पूरी करता है। 9वीं योजना जो 1997 से 2002 तक लागू रही, कार्यान्वित हुई, में महिलाओं के लिए नियोजन की रणनीति में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। प्रथमतः महिलाओं का सशक्तिकरण एक प्राथमिक उद्देश्य बन गया, और द्वितीयतः मौजूदा सेवाओं का अभिसरण विशिष्ट रूप से महिलाओं और महिलाओं से संबंधित क्षेत्रों दोनों के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास किया। तो इससे पता चल रहा है कि सरकार प्रयास कर रही है। यह और बात है कि और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, लेकिन कितना प्रयास किए जाने की आवश्यकता है और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है कि नहीं है, या हमारे परिच्छेद की विषय वस्तु नहीं है। परिच्छेद केवल इस बात पर प्रकाश डाल रहा है कि प्रयास किए जा रहे हैं, पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं। तो कथन 2 गलत है, और इस प्रकार प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। अगला प्रश्न, लेखक का विचार है कि, यह पुनः वाक्यांश के रूप में दिया गया है, लेखक का विचार है कि, और आगे 4 विकल्प दिए गए हैं वाक्यांश के रूप में। तो आपको सही विकल्प चुनना है। विकल्प ए विश्व बैंक महिला सशक्तिकरण परियोजनाओं का वित्त पोषण कर सकता है। विकल्प बी महिलाओं की स्वतंत्रता कभी कभी लैंगिक असंतुलनों के कारण उपेक्षित होती है। विकल्प सी वर्षों बाद भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। विकल्प डी महिलाओं के असशक्तिकरण के लिए लिंग पक्षपात को दोषी ठहराया जाता है। अर्थात जो महिलाओं का पर्याप्त सशक्तिकरण नहीं हो पा रहा है या सशक्तिकरण नहीं हो पा रहा है,
उसके लिए लिंग आधारित पक्षपात उत्तरदायी है। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद का निष्कर्षात्मक विश्लेषण करें, विशेषकर परिच्छेद की अंतिम पंक्तियों का, तो पता चलता है कि प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। और इसके लिए हम परिच्छेद के अंतिम पंक्ति का भी संदर्भ ले सकते हैं कि महिला और पुरुष के मध्य जनांगिक असंतुलन निरंतर रूप से आज भी बना हुआ है। भारत में पुत्र के लिए प्रबल वरीयता है क्योंकि पुत्र भविष्य के रोटी उपार्जक के साथ ही वयोवृद्ध माता पिता का सहारा भी समझे जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है।